अच्छा, तो आप हैं बब्बर शाह। काफी अच्छी बातें सुनी है मैंने आपके बारे में। लेकिन मैंने आपके बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी लोगों से। वेल, नथिंग न्यू बब्बर शाह। वैसे क्या सुना है आपने? देखे बीबी, मैं औरतों का खासा लिहाज करता हूँ, जाहिर। इसलिए सीधी बात कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी कर रही हैं उसे बंद कर दें। यहाँ आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, वरना आप यहाँ से चली जाएं। यू मीन गेट आउट हो जाऊं? जी, वही हो जाएं। वाह, और मैं बेवकूफ आपको खासा माकूल आदमी समझ रही थी। ये जीवन नगर के लोग आपको बड़ा मानते हैं ना अपना। कहने को आप सोशल वर्क भी करते हैं, ये लोग आपसे अपने फैसले भी करवाते हैं। इस तरह के फैसले करते हैं आप। बड़ा डिसअपॉइंट किया जी तुसी मैनू। देखे, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए आपसे कोई सर्टिफिकेट। ना आप मुझे ये बताएं, आपने मुझसे पूछा कोई सवाल कोई जवाब नहीं, बस आ गए और फैसला सुना दिया। ये मेंटेलिटी है क्या भाई? ये आती कहां से? क्या समझ रखा है आप लोगों ने? बाकियों को छोड़े, आप मुझसे अपनी बात करें। आप क्या समझते हैं? कौन है आप? कोई बादशाह सलामत है किसी सल्तनत के? आएंगे, हुक्म सादर करेंगे और मैं आगे से कहूंगी जी हजूर। सॉरी, ना मैं यहां से जा रही हूं और ना ही ये काम बंद कर रही हूं। और काम से याद आया, ऐसा क्या काम कर रही हूं मैं? जिम ही खोला ना। अगर खवातीन अपनी फिटनेस पे ध्यान दे देंगी तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? लेडीज जिम है भाई, और कुछ नहीं है। बीबी, उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है उससे मसला है। अच्छा, इलाके का माहौल खराब हो रहा है। पहली बात, मेरा नाम कोई बीबी शीबी नहीं है, मुन्नी है। और दूसरी बात, आपने लगाया है मुझ पर इल्जाम। अब या तो आप इसे साबित कर दें, या फिर इन सब के सामने आकर आप मुझसे माफी मांगेंगे। और तीसरी बात, आपको ना दरअसल ये कहना चाहिए था कि बीबी, इलाके का माहौल मजीद खराब हो रहा है। क्योंकि ये जो आपका इलाका है ना, यहाँ पर पहले ही सबने जुबान बाहर निकाली हुई है अकेली औरत को देखकर। इसे आप माहौल कहते हैं? ये खराब हो रहा है। पहले अपना माहौल ठीक करें, फिर खराब होने की फिक्र भी कीजिएगा। वड्डे आए बब्बर शाह। एक औरत अकेली भी रह सकती है और काम भी कर सकती है। ये समझ क्यों नहीं आता आप लोगों को? या फिर ये कह लें कि बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों हर मर्द को ये लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो साला, कि वो औरत पर ट्राई मार सकता है। और अगर ट्राई कामयाब नहीं हुई तो बुढ़ी खराब है। करेक्टर पे बात कर लो, बड़ा आसान होता है ना जी। फिर आते हैं आप जैसे मुंसिफ, जो सज्जे खब्बे की बात सुनते हैं और फिर बस फैसला सुना देते हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि क्योंकि वो औरत है और अकेली भी रह रही है तो लाजमन कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा होगा। और आपको पता है बब्बर शाह साहब कि मैं यहां कर क्या रही हूं? मैं यहां मेहनत करके हक हलाल तरीके से रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रही हूं। और आपको पता है मुझे ये बात प्रूफ किससे करनी पड़ रही है? एक बदमाश को। बदमाश का मतलब जानते हैं आप? बदमाश।
बिले जी शाह जी। लख दी लानत बेटा। फिर क्या, खूब सुनाई मैंने उसे। सोच है तेरी। तुमने यासिर को भी बता दिया सब? हाँ ना। तो क्या कहता? क्या कहना है यार, उसने अजीब भोंगा सा बंदा है। उससे कुछ एक्सपेक्ट करो तो उसका उल्टा करता है वो। मैंने उससे कहा कि जाकर अपने अब्बा से बात करो, लेकिन नहीं, कहता मैं फैजान से बात करूंगा। फैजान से तुम क्या बात करोगे और वो क्यों सुनेगा तुम्हारी बात? वैसे यासिर में तुम्हें पसंद क्या आया था? अब ऐसी बात भी नहीं है, इतना क्यूट सा है, सेंसिटिव सा है, बिल्कुल मासूम सा बच्चा है वो। आहा, फैजान भी तो मासूम सा बच्चा ही है, छोटा है तुमसे। अब इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? सही तो कह रही हूं मैं। एक बच्चा है तो तुम्हें बड़ा प्यारा लगता है और दूसरा बच्चा है तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बात तो ठीक नहीं। यार मेरी जान पे बनी और तुझे मजे लेने की पड़ी हुई है। अजीब हो तुम। अच्छा ना, मजाक कर रही हूं। चल बता क्या करना है। यार नादिया प्लीज देख ले, बहन नहीं है। छोड़ ना, आप ही देख जरा क्या कह रही है ये। मैं तो यहाँ हूं ही नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। जो करना है ना अपनी जिम्मेदारी पे करना, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। देख मेरे हाथ जुड़े। फकीरा एक अजीब सी बात कहा करता था कि हर इंसान का एक हमशक्ल होता है, लेकिन ये दोनों हमशक्ल कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, और अगर कभी मिल भी जाएं तो दोनों के नसीब एक दूसरे से उलट जाते हैं। किसी एक की किस्मत बहुत अच्छी और दूसरे की बुरी। मुझे कभी भी फ़कीरे की इस बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल चाहता था कि काश कभी ऐसा होते सचमुच देख सकूं। बिल्कुल हूबहू वही है। ओके बॉस, ओके ठीक है। चलो चलो जल्दी करो मुहूर्तो, चलो मेरा पुत्र जल्दी करो जल्दी करो। बेटी पेंडा बड़ा लंबा है, फिर वो बैगन वाला तंग पड़ जाता है पुत्र। हाय गुरुजी, मैं तो कब से तैयार हूँ, बताए ना कैसी लग रही हूँ। हाँ जोबन गुरुजी मैं फुल चीसी, तो ये देखना मेरे चांद का टुकड़ा। मेरा पुत्र जो होना था वो हो गया, मैंने नीलो को भी समझा दिया। पुत्र मिलजुल के रहते हैं वरना बेबरकती पड़ जाती है। शाबाश, दिल में नहीं रखना, तैयार हो जा मेरी बेटी ध्यान से। अब आज बड़े ठप्परदास आए होंगे और सबकी नजरें तो मेरी शहजादी पे ही होनी है। गुरुजी ने कुछ कहा आपसे कि फंक्शन के बाद वो किसका नाम लेंगी? हाँ, आज मुझे साइड पे लेके बैठी थी, मुझे समझा रही थी। अच्छा, क्या कहती हैं? कड़े करा। चल नीलो पुत्र जल्दी तैयार हो जा। जी गुरुजी, हम तो तैयार हैं। तो आ जाना मेरा बेटा, जल्दी करो, देर हो रही है। शहजादियों ठप्परदासों ने सिगरेट पी पी के कलेजा साड़ लिया उन्हें। बेटा जी पहले पिछला हिसाब क्लियर करो, फिर मिलेगा अगला लोड। हाँ वो तो मेरा हिसाब है ना, ये तो बाजी का नंबर है। भाजी का? जी। कितने का करूं? 1000 रुपए का। 1500 का हो गया। रफीक, बिल्ले भाई आप इधर से कैसे आ गए? मैं तो बिल्ला हूँ, बिल्ला तो कहीं से भी आ जाता है। ये तो है। इधर आ बात करनी वो गाहक खड़ा हुआ है, मैं देखे जरा उसको तो फारग कर लूं मैं। दुकान बंद है, दुकान बंद है। आजा आजा। बिल्ले भाई देखे मेरी बात सुने, बताएं बात क्या है? बंदा ज़हनी तौर पे तैयार तो हो लेना। और मैं ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पे तैयार करता हूँ। इधर देखें आ तो सही, बात तो सुन। इधर 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 आज सुने मेरी बिल्ले भाई।
ध्यान से। चलो उधर। को तरम ने सालम गड्डी कराई है, तुमने सवारियां बिठा आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। लोरियो अपने अपने दुपट्टे ठीक करो, गैर मर्द बैठ गए हैं वैगन में। वैसे हमने सालम वैगन कराई थी। तो फैल खान के बंदे हो? नहीं। मलक जवाद के? उसका भी नहीं है। मुन्ना डोगर? हाय, उसकी तो किस्त दे दी हुई है मैंने। नहीं, लोग खुद नहीं थे तो दे के आई। जी गुरुजी, आपको याद नहीं है? दे दी हुई है किस्त उसकी। वो भी नहीं है। कौन तुम बताओ तो सही, मुंह में पान ठूस के तो चुप पटी हुई है। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। इसको तो नीचे रख कूड़ा। देखो भाई, हमारे ना बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं। हाँ हाँ जी, वो मलक नज्जा, वो मेरा दोस्त है इतना अच्छा। ये देखो, ये उसी ने दिया था मुझे लॉकेट। P फॉर पायल, N फॉर नज्जा। इसके अलावा और कौन कौन वाकिफ है? एक DIG पे वाकिफ है। उसके बेटे की शादी पे हमने डांस किया था, 78,000 वेले हुई थी। पर वो रिटायर हो गया हुआ है। पर रिटायर DIG भी कम से कम DSP के बराबर होता है। इसके अलावा कोई और वाकिफ? बशीर मैकेनिक भी वो हमारा वाकिफ। खड़े कर आ जा। मैकेनिक वो पिस्तौल लेके आया हुआ है, मोटरसाइकिल नहीं। अगर तुम्हारा ख्याल है ना कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो ख्याल गलत है तुम्हारा। हाँ, सदके जाओ, ये मेरी बच्ची खुद बचे ना बचे, हमें बचा लेगी। बड़े ही ताल्लुकदार लोग हैं हम, माफिया मांगते फिरोगे। जुबान और सांस में सिर्फ एक चीज चल सकती है तुम्हारी। फैसला तुम खुद कर लो। दोनों थोड़ी थोड़ी चला लें। आवाज नहीं आनी चाहिए। खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा, मैंने सारी सफाई कर दी है, बर्तन भी धो दिए थे और वो दूध भी उबाल दिया है। वाह जी वाह, आज सूरज किधर से चढ़ा है? आप आए ना, बैठे आ जाए। अच्छा जी। मैंने सोचा कि आप सारा दिन काम करते रहते हैं, तो मुझे भी चाहिए कि फ्री टाइम में आपका हेल्प करूं। अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तूने अपनी सोच बदल ली है, बड़ा बहादुर हो गया है। हाँ जी। बाकी काम कर रहा हूँ मैं, कर लूँगा। ये शीफे की तरफ बर्तन गए थे चाय के, वापस नहीं आए? वो आया था, कह रहा था शादी में गया हुआ था। ठीक है, याद से ले आना। हाँ जी। ये दूध कितना आया था आज? दूध इधर लिखा हुआ था पीछे, इधर शायद। ये नीलो बाजी, बात सुनो। अच्छा, मैं कराती हूँ। बदमाश भाई। क्या है? इसको ना टॉयलेट जाना है। आराम से बैठ जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं जाना दे। हाय, कसम से बहुत जोर से आया है। हम गाड़ी नहीं रोक सकते। तो मैं भी तो नहीं रोक सकती ना। चुप कर जा, या कुछ खा के चुप करेगा। गुरुजी, पुत्र हम भी इंसान होते हैं। मैंने सुना है ज्यादा देर रोकने से ना गुर्दे फेल हो जाते हैं। और गोली खाने से ना पूरा बंदा फेल हो जाता है। मेरी ना एक दोस्त थी पिंकी, उसके अब्बू भी ऐसे। इस लूरे का पता नहीं हाथ ढिला है। मैंने कहा है ना कि किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। और ये चाय ले जा गुड्डू। अब्बा, वो सारा काम कर दिया। चल ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। तूने जाना है तो जा। वो अब एक बात करनी थी। अच्छा, इसीलिए तू सारा काम कर रहा था। देखो भाई,
मैंने तो अभी बोनी भी नहीं की। पैसे वैसे ना मांगना, वो मेरे पास नहीं है। ओ नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। तो फिर? वो मैं कह रहा था कि मेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। हाँ, फिर मैं नौकरी भी ढूंढूंगा। ठीक है। तो मुझे मिल जाएगी पक्का? मिल जाएगी। ठीक है, आगे? तो और कुछ मुंह से तो फुट। वो मैं कह रहा था कि मेरी हाँ हाँ, बोल बोल। मेरी शादी कर दें। हैं? पसंद है मुझे कोई। क्या क्या? बस शादी का ही तो बोला है, करनी तो होती है ना, जवान हो गया हूँ। अच्छा, तू जवान हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। अभी करता हूँ तेरी शादी। शादी 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 करेगा? अभी तेरा हाथों से एक घोड़ी। रुक तो सही। तो वो ठीक नहीं कर रहा तुझे। मैं आगे से बकवास करता है। और रुक जा, और रुक जा बेगैरता। क्यों बाप को खज्जल ख्वार कर रहा है तू? और तुझे कोई हया नहीं। ओए ओए ओए, मर गया मैं। ओए ओए, कोई लत्थी चढ़ी की है लानतिया तुझे। आखिर मैं शादी करूंगा, मैंने लड़की पसंद कर ली है। ओए, बाप से कोई इस तरह बात करता है बेगैरता? क्या हो गया है? शादी का तो बोला है, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओए ओए, जिस दिन कमा के लाएगा ना फिर बात करना। आया बड़ा शादी करने वाला। एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता तू, एक वक्त की। चुल्लू भर पानी में डूब मर, दिल करता तेरी जान ले लूं मैं। वो पप्पू ने तेरा पैगाम दिया था हनीफ पुत्र, खैरियत तो है ना? हाँ माँ फरीदा, खैरियत ही है। बस आपसे एक बात करनी थी। बोल, क्या बात है? वो नाहिद और नादिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, है तो सब कुछ ठीक। बस वो असल में उनकी माँ होती है, तो वो ये बात करती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दोनों सिर निकाल रही हैं, जवान हो रही हैं। अब सारी ज़िंदगी घर तो नहीं ना बिठाए रखना। नहीं पुत्र, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान होता है? अम्मा, परेशान होने वाली बात तो है ना। दोनों जवान जान है, मुंह मत्थे भी लगती है। और छोटी को तो मैंने 12 जमातें भी पास कराई हैं, पर कोई रिश्ता ही नहीं आता। अब मैं जवान बेटियों के रिश्ते लेके घर घर फिरता तो अच्छा नहीं लगता ना। सारा मल्ला आपकी इज्जत करता है, बल्कि आपकी बात को मानता है। आप मेरी बच्चियों की बात कहीं टोलें ना। ठीक है, मैं करती हूँ बात। वो नेकू के घर कर ले। देख अम्मा फरीदा, नेके हों, हमसानी हों कि मगेरे हों, कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस लड़का अच्छा और नेक होना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात की है तूने। अच्छा, सच याद आया, नेकों में कोई है तुम्हारी नज़र में? हाँ, लड़का तो अच्छा है, बीबा बच्चा है, पर मैं ज़रा पहले थोड़ी सुन गुन ले लूँ। हैं? कौन किसकी बात कर रही है? यासर की। यासर? यासर वो चपली का? हाँ हाँ हाँ, बड़ा बीबा बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है। मैं चपली से ही बात करती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत अच्छी करेगा। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। ए, ज्यादा दूर नहीं जाना। हाय हाय, दूर कहाँ? हमने नहीं कौन सा बाडे टप जाना है। बह जानी एडी सनी दी और चल कड़े करा। भाई बकवास बंद करो। सबके जाओ। थैंक यू हैंडसम। 2 मिनट में वापस आना है। 2 मिनट में ये कोई सरकारी काम नहीं जो बीच में ही छोड़ के आ जाएं। तो चल जा। आओ बेटा आओ, सदके जाऊं। चलो बैठो। आ पुत्रा। चल बैठ भी जाना। चल जल्दी हो, जल्दी बैठ। अरे ठहरो ठहरो, गाड़ी ना चलाना, ठहरो, गाड़ी रोको। अब क्या हुआ है? मेरी बच्ची बबली नहीं आई। बबली गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर साहब।
और जल्दी आना। हाय हाय, मुझे पीछे ही छोड़ के चले। चलो बैठो। कैसे बैठूं? करने तो दी नहीं, गाड़ी चला ली, बीच में ही रहेगी। जाओ दफा हो जाओ, जल्दी करो। थप्पड़ पहले ही मार लो, बाद में भी तो मारना ही है। तुम्हें तकलीफ क्या है? सिगरेट मिलेगी, उसके बगैर प्रेशर नहीं बनता ना। चल दे दे पुत्र, तेरे 2 सूटें हैं, उसका काम हो जाएगा। मैंने बचपन से पाली हुई है, उसका काम ना हुआ तो बाद में हमसे सफर नहीं होना। और दे रहा हूं, अद्धा तोड़ के दे दे, इतना गुस्सा कर रहा है। शाह जी, हमसानी और मुगेरों में से 2-3 लोगों ने एडवांस ले लिया है, और भी कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें भी बड़ी बड़ी ऑफरें दे रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहाँ कौन सा तेल निकल आया है जो हर बंदा यहाँ जमीन खरीदने चल निकला है? ये कोई पीछे हाथ है जो पैसा लगा रहा है। प्लस्तर के अलावा और कौन हो सकता है शाह जी? होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जहां तक मैं जानता हूं प्लस्तर नेरा सांड है, उसके पास दिमाग नहीं है। ये काम नहीं, ये उसका काम नहीं। ये कोई ऐसा शख्स है जिसके पास दिमाग भी है और पैसा भी है। बल्ले जी शाह जी। बग्गे, तुम लोग अपने बंदों को सारे जीवन नगर में फैला दो। जी शाह जी। इनमें से कोई भी नजर आए तो उसे ले आओ। ठीक हो गया शाह जी। बाबू जी। वो क्या नाम बताया था उसका, वो मुन्नी, पता चला उसका कुछ? जी शाह जी, वो सारा पता करवा लिया मैंने। इस्लामपुर से आई है, वहीं पली बड़ी, माँ बाप में अलहदगी हो गई, कभी माँ के साथ रही कभी बाप के साथ। कुछ अरसा बाहर भी रही, कोई कोर्स करने गई थी, वापस आके इस्लामपुर की जिम में ट्रेनर लग गई। बाद में इसने अपना जिम भी शुरू कर लिया। वहाँ शाह जी एक करैक्टर इसकी ज़िंदगी में आया, सालार, एक नंबर का बेगैरत लेकिन बहुत चालाक। शाह जी, सालार ने झूठा सच्चा मोहब्बत का ड्रामा रचा के इसे फंसा लिया। इसने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उससे शादी भी की। दोनों कुछ अरसे इकट्ठे रहे, कोई काम की स्कीम भी बनाई साथ में। सालार ने इससे ठीक ठाक पैसे पूसे भी निकलवाए। बस जी, सालार का दिल भर गया कि वही लड़ाई झगड़े मार कुटाई बको बक तलाक हो गई। इस बेचारी ने बड़ी कोशिश की कि इसके पैसे निकल आए, लेकिन सालार बड़ा चालाक शातिर। सबसे पहले इसने उसका काम बंद करवाया और फिर 2-4 पुट्ठे सीधे केस बना के इसका वहाँ रहना आराम कर दिया। औने पौने दामों सब कुछ बेच बाच के 2 मशीनें लेके जीवन नगर शिफ्ट हुई है। ये कहानी है इसकी शाह जी। तुम एक काम करो, कमाल यार, कमाल हो गया। बड़ी दंदियां निकल रही हैं तुम लोग ही हैं, क्या हुआ? यार तुझे नहीं हंसी आनी? क्यों, मुझे क्यों नहीं हंसी आनी? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ना, इसे क्या छोड़ दे, ये नहीं हंसने वाला। अबे साल, बताओगे नहीं तो हंसी कैसे आएगी? साला तो बेटा तू बनने वाला है। नेकों में ना अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी तो बहन ही नहीं है कोई, मुझे कौन साला बनाएगा है? कोई नहीं, कजन सिस्टर तुम है ना, और अकल हो ना हो, पर साला तू तो नेकों का ही बनेगा। तेरा मैं लिहाज करता हूँ, बकवास ना कर। बकवास नहीं, रियलिटी है बेटे। वो चिपली के बेटे यासर से फंसी है तेरी कजन सिस्टर, मैंने खुद देखा उनको डेढ़ मारते हुए। लेके जा इसे। ये यासिर नजर नहीं आ रहा। अभी तो यही था, निकल गया होगा कहीं। कहाँ टिकता है घर में? अरे कोई जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो टिक भी जाएगा। जिम्मेदारी? उसकी शादी का सोचा है कुछ? तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कुछ कमाने लगे तो सोचूं ना। ओए
ओए होए चपली, हमने तरतीब ही उल्टी कर दी है ना। वो पहले नियत करनी पड़ती है, फिर सबब और रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नियत कर ले, अल्लाह रास्ता भी बना देगा। तू कह तो मैं बात चलाऊं उसकी शादी की। कहाँ? और अपने हनीफ की माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, खूबसूरत हैं, सलीके वाली हैं। वो कबाड़ी है? हाँ तो सोचूंगा मैं। ठीक है, सोच लेना, फिर मुझे बता भी देना, ठीक है? लो, इस नालायक ने अम्मा फरीदा को भी बता दिया। अब कबाड़िए की लड़की को पसंद करके बैठे। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। बब्बर शाह की तरफ से जीवन नगर के तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि कोई भी अपनी ज़मीन, मकान, दुकान नहीं बेचेगा। अगर किसी को बहुत मजबूरी है बेचने की तो वो बब्बर शाह के पास आए, बब्बर शाह खरीद लेगा। क्या बकवास है? कितनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। बात करनी थी ना आज तुमने अपने अब्बा से, की? हाँ। फिर क्या? अब्बा के जूतों से बचने के लिए पूरे जीवन नगर में मैराथन दौड़नी पड़ी। शाबाश, इसीलिए कॉल नहीं उठा रहे थे तुम मेरी। तो क्या करूं? अजीब अपना आप लूजर सा लग रहा है। अब्बा कहता है कि कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, जब कुछ कमा के लागो तो फिर बात करना। सही तो कहता है। जब मेरा बाप ये कह रहा है तो तुम्हारा बाप भी तो यही कहेगा ना। हाँ बिल्कुल यही कहेंगे, इसलिए कुछ करो। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या बोलूं? 3 जगह अप्लाई किया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतना मुश्किल हो गया सब। तुम रो रहे हो? हाँ। अच्छा यार, तुम रोना तो बंद करो। देखो, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं ना, मिलजुल कर लेंगे हम दोनों कुछ भी। मैं जॉब कर लूंगी। ओए बोंगे, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहा हूं। किससे बात कर रही हो? जिससे मर्जी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यासिर से बात कर रही हो ना? कौन यासिर? क्या बात है, कौन यासिर? फोन क्यों? दिखाओ ना फोन। काम से काम रखो और दफा हो जाओ यहाँ। वही रख रहा हूं मैं, फोन दिखाओ। बाप नहीं हो तुम मेरे, पीछे हटो। बाप कहेगा तो फिर दिखाओगी ना? ठीक है, बताता हूँ ताया जान को जाके, सारी बात ऐसी बता। हाँ हाँ, शौक से जाओ, बिल्कुल जाओ। और जाके बकवास करोगे भी क्या? और जो भी बकवास करोगे उसे प्रूफ कैसे करोगे? चमड़ी उधेड़ देंगे अब्बा तुम्हारी। तो शानी ने तुम दोनों को साथ देखा है, मोहल्ले में बातें हो रही है तुम्हारी। गुड्डू, जिसके साथ छुप के तुम चर्स पीते हो? क्या मतलब है? मैं नहीं पीता चर्स। अच्छा, पूरे मोहल्ले को तो पता है कि गुड्डू और शानी चर्स पीते हैं, और मैंने तो कई बार खुद भी देखा है तुम्हें। और नादी और नाहिद भी तो यही बता रही थी। और तो और माजिद ने भी तुम्हें छुप छुप कर चर्स पीते देखा है। मैंने ही मना किया था कि चाचू को मत बताना, लेकिन ठीक है, जाओ, जाकर बताओ ना तुम। फिर मैं भी देखती हूं कि अब्बा को किसकी बात पर यकीन आता है, अपनी बेटी की बात पर या किसी चर्सी की बात पर। ठीक, बिल्कुल ठीक। आ जाओ, आ जाओ, खुला है दरवाजा। बब्बर शाह जी, आप कहिए, आप क्या नया इल्जाम लगाया मुझ पर? जी, इल्जाम नहीं है जी। तो फिर जिम करना है? जी, वो
बस लेडीज को ही ट्रेन करती हूँ, लेकिन आपके लिए खुसूसी क्लास का बंदोबस्त किया जा सकता है। बब्बर शाह है ना जी, हूँ जिम तो नहीं बंद कराना। नहीं जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है जी। जरूरत तो वैसे काफी है आपको। वो जी आप फिल्म्स नहीं देखते हॉलीवुड की? कभी देखे उनमें कैसे होते हैं गैंगस्टर्स, उनके क्या पर्सनालिटीज, ये आलीशान। खुद को देखें क्या हालत बना रखी है आपने। ये हॉलीवुड नहीं है जी, ये जीवन नगर है। यहाँ मेरे जैसे ही होते हैं जी। तो फिर बताइए कैसे आना हुआ? वो 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 उस दिन जो सॉरी करना आयो? जी हाँ करो, सो बिस्मिल्लाह। वो उस दिन करें। वो गलत फहमी की वजह से। एक मिनट हुन बोलो। नहीं अंजलि नहीं, ऐसा अब ठीक है। हाँ जी। वो उस दिन ना जी वो गलत फहमी की वजह से। एक मिनट मजा ही नहीं आ रहा, गल ही नहीं बन रही जी। उस दिन तुसीं लोगों सामने मेरी बेइज्जती की सी, अज कल्ले च। एक मिनट, तो राइट लेफ्ट बारी ने। ओए अंदर आओ, बब्बर जी ने बात करनी है। बब्बर जी ने कोई बात करनी है। जीशा जी। हाँ एक मिनट। हाँ जी वो जी बोले वो उस दिन गलत फहमी की वजह से जो कुछ भी हुआ ना जी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे मियाँ जी सुनते हो? ओए की देख रहे हो? बस हो गया मुकमुका, चलो शाबाश। मैं भी जाऊं जी? बाबा जी जी वैसे तुसी बंदे इन्हें बुरे नहीं हो जी। ओ क्लास वाली ऑफर अभी भी है, गौर कीजिएगा। हाँ अब ये बात अलग है कि मेरी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। एक रिक्वेस्ट करनी थी जी। हाँ देखें, रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। आप वो जो एक्सरसाइज करती हैं ना जी, वो नीचे कर लिया करे जी, ऊपर छत पे ना जाया करे। बाबर जी विटामिन डी चाहिए होंगे मैनू, वो खाली सूरज तो मिलता है, यू नो सूरज तो थल्ले नहीं आएगा ना, मन्नू उत्ते जाना पेगा। विटामिन डी सूरज देता है जी? बाबर जी तुझे कितने क्यूट हो। हाँ जी सूरज देता है विटामिन डी। ओ एक और रिक्वेस्ट करनी थी जी। हाँ जी मैं जरा पेपर पेन ले आवा, तुसी बैठो। नहीं एक ही चीज बताएं। बदमाश भाई शीशा खोल लूं? बिल्कुल नहीं। कसम से लंबे सफर की आदत नहीं मुझे, दिल घबराने लगता है, तबीयत खराब हो जाती है मेरी। हाय हाय बदमाश भाई, खोलने देना शीशा। नहीं यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे ना, फिर खोल लेना। कब तक पहुंच जाएंगे पुत्र? आराम से बैठो, तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। गुरुजी खाने के लिए केले मंगवा ले। ये क्या कर रहे हो? खुसर खुसर। बंद करो अपनी खुसर खुसर। पुत्र इसको शुगर है,
मिठिया नु शुगर। पुत्र हंस लो मगर इसे कुछ खिला दो। इसकी शुगर लो हो जाए तो बड़ी तबीयत खराब हो जाती है। गोली खाएगी? आवाज ना है तुम्हारी अब। बेटा मैं मजाक नहीं कर रही। तेरा मेरा मजाक है तो नहीं। तो फिर? मैं सही कह रही हूँ। ये 18 साल की थी जब से इसे शुगर है। तुम लोगों में भी शुगर होती है? गलती से हम भी इंसान होते हैं। बीमारियां तो सारी इंसानों वाली होती है मगर इज्जत इंसानों वाली नहीं होती। और चल चल ये ड्रामे ना कर। ये तुम्हारे सारे डायलॉग शलॉग जो है ना ये मैं बंद कर दूंगा। तो कोई गाना शाना लगा दो, इससे भी भूख मरती है हमारी। मंजिल पे पहुंचने तक इस लोरी के 100 थप्पड़ पूरे हो जाने। मैंने कहा आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अच्छा जी। आपकी जितनी पूरे महीने में बिक्री होती है, जार रोड पर 3 फीट का काउंटर रखकर जो लड़का बैठा है ना, वो भी रोजाना इससे ज्यादा कमा कर जाता है और रात को वापस घर अपनी जाती गाड़ी पे जाता है। हाँ ठीक है, मगर अभी ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये हुई ना बात। मुझे पता था, इसलिए मैं पेपर अपने साथ लेकर आया हूँ। अभी ना इसको बंद कर दें, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? कहा ना बाद में बात करेंगे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। और ठीक पा, और ये मुंह पे क्या हुआ है? तो माशाल्लाह ठीक है। दूध में ना हल्दी डाल के पी हैं। आए फिर जरा बात करते हैं। भैया आप कौन हैं? आपको क्या हुआ? हजार का कार्ड दे दें। आज दुकान बंद है। दुकान तो खुली है। नहीं, वो हवा आने के लिए खोली थी, अब बंद है। आपको क्या हुआ? बाथरूम में फिसल गया था, मुंह पे चोटें आई हैं। बस यही है? इनके अलावा भी सुना है शाहजी 1-2 और हैं। लगता है ड्यूटियां बदल बदल के आते हैं। आज बस यही हत्थे चढ़े। किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं जी, हमारा तो काम ही यही है जी। एक दूसरे से ही पता चलता है जी। पता चला था जी यहाँ जमीनें बेच रहे हैं कुछ लोग, तो जी हम भी आ गए। और झूठ बोल रहा है कमीना। शाहजी अब भी इसको उल्टा लटकाता ना, सब सच बक देगा कि प्लस्तर ने भेजा है।